जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 11वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 10 एपिसोड नहीं देखा है और जीके और ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है। अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए अगर बात करें पा, तो पा था ओष्ठ में, टा था मूर्धन्य में, ठीक है, चा था किसमें, तालव्य में आ जाता। ठीक है, तो पहले का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, अंतस्थ में कौन सा, ला। और कौन कौन सा आता है, या, रा, ला, वा। इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो पो प्लस अन बराबर हो जाता पवन, पवन। और ये किसका हो जाता है, तो अयादि स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका हो जाता है, अयादि स्वर संधि का ये एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पवन में अर्थात पो प्लस अन बराबर अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर में इन्होंने क्या कहा, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो प्रत्यंग है ये किस समास का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रत्यंग किस समास का उदाहरण। तो प्रत्यंग का अगर आप करेंगे तो ये होता है प्रति। ठीक है, प्रति प्लस अंग। ठीक है, प्रति प्लस अंग हो जाएगा। प्रति प्लस अंग बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद ही क्या होता है, कोई अव्यय होता है। और पहले पद में अक्सर आप देखोगे आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो वहां पे आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग में कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। समास की बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर का आपका हो जाएगा ए वाला अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का पर्यायवाची क्या होता है, ललाट होता है। क्या होता है, ललाट होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो देखिएगा, भद्र का अभद्र दिया है, जी हाँ ये तो होता है। ठीक है, भय का साहस ये भी होता है। ठीक है, विलोम है। मूढ़ का ज्ञानी, ठीक है, ये भी सही है। मान्य का उल्टा धान्य नहीं होता है, ये देखिए ये गलत है। ठीक है, मान्य का उल्टा धान्य नहीं होता है, क्योंकि मान्य का उल्टा क्या होता है, अमान्य होता है। ठीक है, मान्य का उल्टा क्या होता है, अमान्य होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। मान्य धान्य ये विलोम युग्म जो है सही नहीं है, क्योंकि मान्य का उल्टा क्या होता है, अमान्य होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का आपका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 में इन्होंने क्या कहा, ठीक है 5 का डी हो जाएगा। 6 में कहा है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उन्हें क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रिय प्लस आतीत। ठीक है, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। तो 7 नंबर में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न में इन्होंने कहा है कि
देखिए, चलिए 7 नंबर, इन्होंने कहा कि देखा गया हो, ठीक है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो देखा गया हो तो याद रखिए यहाँ पे हो जाएगा संभाव्य, कौन सा, संभाव्य भूतकाल आपका हो जाएगा देखा गया हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो 8 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में इन्होंने कहा है उसने अपने को, ठीक है, अपने को दोषित किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। तो उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे याद रखिए कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। ए वाला आपका जो यहाँ पे दिया गया है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 9 की। तो 9 वाले में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। तो ए भी तो आपका सही नहीं है, अर्थात सी सही हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। चलिए सी पे बात करते हैं हम लोग, सी पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी वाला, ठीक है, सी वाला इन्होंने कहा कि भाई बहुत दौड़ धूप करना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। चलिए एड़िया रगड़ना का मतलब क्या, बहुत दौड़ धूप करना। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अर्थ, अर्थ क्या है, अनेकार्थक शब्द, क्योंकि अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, अर्थ का मतलब होता है आशय, अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। तो अर्थ का कई अर्थ होता है, इसीलिए ये क्या है, अनेकार्थक है, ठीक है। 10 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा 11 नंबर में, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है ये क्या होता है, आनुषंगिक होता है। क्या होता है, आनुषंगिक होता है, ठीक है। तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे केतली, ठीक है, केतली में क्या रखी जाती, चाय, ठीक है। तो चाय किस भाषा का है, तो चीनी भाषा का, ठीक है। चलिए तो 12 का हो जाएगा डी वाला, केतली जो है ये क्या है, तो आता है ये स्त्रीलिंग में, ठीक है। बाकी जो आपका फुटपाथ है, स्टोव है और स्कूल ये किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए तो यहाँ पे इन्होंने दिया है जो एकाध बात और देखने में आती, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है आपका सही हो जाएगा, 13 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। 13 नंबर का कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कारक संबंधी त्रुटियां है, ठीक है। 13 नंबर की बी में क्या है, तो कारक संबंधी त्रुटियां किसमें, बी वाले में, ठीक है। बी में क्या है, कारक संबंधी त्रुटि। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, कौन सा आगे, प्रश्न संख्या 14 का, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, ध्यान देना, ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने, के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो यहाँ पे याद रखिएगा ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए एक है दूध का दूध और पानी का पानी होना, ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी होना। तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा है, सच्छास्त्र का सही, ठीक है, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका हो जाएगा सत प्लस शास्त्र, ठीक है। डी वाला आपका सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगा, तो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पुनः स्वर संधि 5 टाइप का होता है,
दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि होता है। ठीक है, तो 15 का आप लोग डी वाला याद रखिएगा। चलिए 16 की बात करते हैं। वह अगले वर्ष आएगा, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका संबंध। ठीक है, कौन सा हो जाएगा संबंध। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो 16 है 16 का हो जाएगा बी वाला। किसी याद रखिएगा यहाँ पे किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। वाक्य अगले वर्ष आएगा, इसमें संबंध कारक है, वह किसी से संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 16 का हो जाएगा बी। 17 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना 17 की। तो इन्होंने कहा है आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो 17 का याद रखिएगा निजवाचक। कौन सा है? तो निजवाचक आपका सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि भाई निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20 तक, 18 से 20 तक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर ए बी सी डी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते ए बी सी डी की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है, हमें क्या करना था, इसको छांटना था। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं यहीं पे, अगले चलते हम लोग। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।